नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको लेकर आए हैं बीएसटीसी अर्थात डीएलएड प्रथम वर्ष से संबंधित मॉडल पेपर, जिनमें आपको आने वाले वर्ष 2020 के पेपरों में 80% क्वेश्चंस फंसेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र में जो शामिल प्रश्न हैं वो प्रतिवर्ष 4-5 क्वेश्चंस आपको देखने को हर एग्ज़ाम में, हर प्रतिवर्ष के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह प्रश्न पत्र है आप हमारा तीसरा प्रश्न पत्र, भारतीय समाज एवं शिक्षा। ये तीसरा प्रश्न पत्र है और डीएलएड प्रथम वर्ष का है। तो दोस्तों, यह 3 घंटे का है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 घंटे का होता है भारतीय समाज एवं शिक्षा। तृतीय प्रश्न पत्र 70 नंबर का होता है वो भी, तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक उस प्रश्न के सामने दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुचयनात्मक यानी विकल्पीय प्रश्न है, अवैध सैद्य वाले। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। आपको एक नोटबुक दी जाएगी और उस उत्तर पुस्तिका में आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम बहुचयनात्मक प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वैकल्पिक है। तो भारत में विविधता में एकता का मूल आधार क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता का मूल आधार क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में आमतौर पर काम के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? वर्तमान में आमतौर पर काम करने के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए? दोस्तों, ये सरकारी कार्यालय के लिए निर्धारित समय है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 4 हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। इनमें आपको अवश्य अपने उत्तर पुस्तिका में भरने हैं। उसके पश्चात है दोस्तों अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि आपको छोटी छोटी लाइनों में आपको उत्तर देने हैं, 10 से 15 शब्दों में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता क्या है समझाइए। अस्पृश्यता क्या है समझाइए। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे पेपर में, यानी कि मेरी एक अच्छी परसेंटेज, अच्छी मार्किंग होने की काबिलियत में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। इसलिए दोस्तों, आप इन मॉडल पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपके नंबर अच्छे हों। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो 70 का 40% आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, यानी कि 28/70 नंबर लाना अनिवार्य है। इतने नंबर तो चाहिए पासिंग मार्क होने के लिए। अगला क्वेश्चन है छठवां, स्त्रियों की विशिष्ट समस्या का उल्लेख कीजिए। स्त्रियों की विशिष्ट समस्या का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है सातवां, शाला अनुभव के दौरान शाला त्यागी छात्रों को विद्यालय वापस लाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? अगला क्वेश्चन है आठवां, राष्ट्रीय शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं लिखिए। नौवां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा सामाजिक विकास की पीढ़ी है, इस कथन का तात्पर्य लिखिए। तो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हमारे अति लघुत्रात्मक हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो 10वां क्वेश्चन हमारा लघुत्रात्मक है, बाल श्रमिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में
समुदाय किस प्रकार सहयोग करता है। तो दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा यहाँ से, यानी बाल श्रमिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में समुदाय किस प्रकार सहयोग रहता है। अगला 11वां क्वेश्चन है, संविधान क्या है, संविधान बनाने के उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग क्या है, इस आयोग के अब तक किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। समझ में आ रहा दोस्तों कि मानव अधिकार आयोग क्या है, इस आयोग के अब तक किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है 13वां, भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं लिखिए। वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है 15वां, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 16, दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। ध्यान रखना है कि दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18वां। तो ये निबंधात्मक प्रश्न है और ये आपको 8 नंबर के समथिंग, लगभग 8 नंबर का प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा और ये अथवा में आपको दिए जाएंगे। अथवा में से कोई एक प्रश्न आपको करना है और वो 8 नंबर का होगा। तो देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रहने वाले विभिन्न वर्ग के बच्चों के बचपन में देखी जाने वाली विविधताएं स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में रहने वाले विभिन्न वर्ग के बच्चों के बचपन में देखी जाने वाली विविधताओं को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इसके अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा, सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए, यानी सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक करके उत्तर पुस्तिका में आना है। अगला क्वेश्चन है 19वां, जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की विवेचना कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, जनजातियों व जातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए कुछ निर्णयों की विवेचना कीजिए। अब इसके अथवा में आपको क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, इसके कारक लिखिए। आप ये भी करके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, लड़कियों को घर पर किस किस तरह के असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि लड़कियों को घर पर किस किस तरह के असमान व्यवहारों का सामना करना पड़ता है, उनका आपको वर्णन करना है। 8 नंबर का है। इसके अथवा में दोस्तों क्वेश्चन है, जेंडर सशक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बालिका शिक्षा की समस्या के लिए समाधान प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको उत्तर पुस्तिका में करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। अब आपको टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा शांति निकेतन पर। तो शांति निकेतन क्या चीज़ है, इसके बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा श्री निकेतन। तो श्री निकेतन के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन दूसरा है, आर्य समाज का भारत के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा। क्वेश्चन है, आर्य समाज का भारत के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न पेपर के माध्यम से अपनी वास्तविकता को जांच सकते हैं। और मैं दोस्तों दावा करता हूं कि इन मॉडल पेपरों में से आपको प्रत्येक पेपर में 80% नहीं तो 70% आपको फंसने के चांस पूरे पूरे हैं। तो दोस्तों ये आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी जो कॉलेज प्राचार्य हैं उनके द्वारा जो मॉडल पेपर बनाए गए थे वो उनसे ये प्रश्नों को छांट कर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर से टाइप किया गया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी ढंग से पढ़ें, अपनी एक वन वीक सीरीज़ ले आएँ। दोस्तों मैं मानता हूँ कि जो राजहंस वन वीक सीरीज़ है वो सबसे बढ़िया ही उत्कृष्ट मानी गई है। तो आप राजहंस वन वीक सीरीज़ पढ़ें, चाहे स्टैंडर्ड वन वीक सीरीज़ पढ़ें, चाहे राजा वन वीक सीरीज़ पढ़ें, चाहे स्मार्ट वन वीक सीरीज़ पढ़ें, कोई भी सीरीज़ पढ़ें। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर जो राजहंस वन वीक सीरीज़ है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहेगी मेरे अनुसार। तो आप अपनी पढ़ाई पर विशेष तौर से ध्यान दें। और मैं आपको बता देता हूं कि जो डीएलएड की एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग जून के महीने में नहीं हो करके लॉकडाउन की वजह से उन एग्ज़ामों को थोड़ा पीछे खिसका दिया गया है, और वो एग्ज़ाम्स लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक बीएड की ही इंटर्नशिप और एसटीसी की ही इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो मैं मानता हूं कि अगर 31 मई तक लॉकडाउन बंद रहता है, लॉकडाउन की स्थिति रहती है, तो इस कंडीशंस में जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं लग पाएंगी। तो एग्ज़ाम्स की जो कंडीशंस हैं वो लगभग जुलाई और अगस्त में ही हो पाएंगी। तो आप अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन से, हमें सिर्फ पढ़ना है बस। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।